हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 29 जून और 29 जून से जितने भी देश विदेश की घटनाओं पर आधारित प्रश्न जो एसएससी, रेलवे व दिल्ली पुलिस जैसी भर्तियां जो स्टेट की हो या सेंटर की, सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और इसके अंदर हम जो टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं और पिछली क्लास का रिवीजन भी लिया है, और एक स्लाइड हमने स्टैटिक जीके की ली है, तो आप वहाँ लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बात करें राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है, तो राज्यसभा के अंदर कहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं हमारे संसद के, जिसके अंदर राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा के सदन का नेता बनाया गया है जगत प्रकाश नड्डा जी को, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है, तो वो भी जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा किया गया है, राज्यसभा सदन के नेता के द्वारा किया गया है। किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया है। देखिए दोस्तों, भारत का पहला ये है यूनेस्को साहित्य शहर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपको एग्जाम की दृष्टि से। वो बनाया है कोझिकोड को। वर्ल्ड क्राफ्टिंग काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है, तो वो श्रीनगर को दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग। देखिए दोस्तों, साहित्य का शहर आपको बता दिया गया कोझिकोड, और क्राफ्ट सिटी आपको श्रीनगर बता दिया है। यदि आपसे पूछ ले भारत की सौर सिटी, तो वो हो जाएगा कौन सा, जल्दी से बताओ। सौर सिटी कौन सी हो जाएगी, सांची हो जाएगी, ठीक है ना। इसी के साथ आपसे पूछ लूँ मैं, संगीत शहर किसे बनाया गया है, और ग्वालियर को क्या बनाया गया है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपके लिए हैं। हाल ही में खबरों में रही नेटोल झील किस देश में स्थित है, तो ये तंजानिया के अंदर स्थित है नेटोल झील, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मौत हो रही है, इसलिए। किस राज्य में राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है, तो वो केरल राज्य के द्वारा किया गया है। और इनके द्वारा जो केरल की भाषा है मलयालम, इसके आधार पर केरलम नाम रखने की प्रस्ताव पारित किया है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2024 से 25 तक कितनी शाखाएं खोलने की घोषणा की है, तो वो 400 शाखाएं खोलने की घोषणा की है। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पे आयोजित हो रही है, तो ये दिल्ली के अंदर आयोजित हो रही है। और दिल्ली के अंदर कहाँ पे, तो भारत मंडपम के अंदर, जहाँ पे G20 की बैठक हुई थी, ठीक है ना। भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरुआत की गई है, तो वो झारखंड के अंदर से शुरुआत की गई है। और पर्यटन के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं गोपीचंद थोटुकोरा, ठीक है ना। अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, कि हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिड़ला, ठीक है ना। ओम बिड़ला जी चुने गए हैं, ओम बिड़ला जी चुने गए हैं। बात करें 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, तो वो भी कौन थे, ओम बिड़ला जी थे, ठीक है ना। ये भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के सदस्य और सत्तारूढ़ राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार ओम बिड़ला जी 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। विपक्ष दल द्वारा वोटों की गिनती के दबाव नहीं डालने के बाद उन्हें ध्वनि मत से चुना गया है। ओम बिड़ला जी 17वीं लोकसभा के स्पीकर भी थे, और ओम बिड़ला जी लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने वाले 17वें व्यक्ति हैं, ठीक है ना। बात करें हम हाल ही में, सेकंड क्वेश्चन में, हाल ही में इंटेलिजेंसी ब्यूरो मतलब आईबी, ठीक है ना। ये हमारी गुप्त एजेंसियां हैं, ठीक है ना, गुप्तचर एजेंसियां हैं। इनके 1 साल का सेवा विस्तार मिला है किनको, इनके प्रमुख थे तपन कुमार डेका जी। कौन थे, तपन कुमार डेका जी थे। इनको 1 साल के लिए और इनकी जो ड्यूटी है वो बढ़ा दी है, और 1 साल तक और 1 साल के बाद ये रिटायरमेंट होंगे। अब देखा जाए 1 साल के बाद और बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। चलो, दिनेश कुमार खरा कौन है, तो ये एसबीआई के प्रमुख है। कौन है, एसबीआई के प्रमुख हैं। और धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये कौन है, ये वर्तमान में हमारे कौन है, जल्दी से बताओ। ये मुख्य न्यायाधीश है हमारे, ठीक है ना। चलो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति इंटेलिजेंसी ब्यूरो के मौजूद महानिदेशक तपन कुमार डेका, ये आपको ध्यान में रखना है। आईबी के प्रमुख कौन है, तपन कुमार डेका का 1 साल के लिए सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक तपन कुमार जी डेका 30 जून 2025 तक पद पर बने रहेंगे। अरविंद कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद तपन कुमार डेका जी 2022 में 2 साल की अवधि के लिए आईबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और
देखो इससे पहले कौन थे, अरविंद कुमार जी थे, ठीक है ना। अब वह तपन कुमार डेका, ये 2022 से 2 साल के लिए चुने गए थे 2024 तक, लेकिन अब 1 साल और बढ़ा दिया 2025 तक हो गए हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NEP के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये शुरुआत की गई है हमारे मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है NEP को लेके। जो देखो NEP प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय, ठीक है ना, ये प्रोग्राम है मध्य प्रदेश से शुरुआत की गई है। 1 जुलाई को सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं, कहाँ के? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। इनके द्वारा नई ड्रोन नीति की घोषणा भी की है और विमानन, कृषि और NI और रोजगार अवसरों के लिए शिक्षण बढ़ाने पर जोर भी दिया है। प्रत्येक कॉलेज में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी, गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों में शैक्षणिक उद्यान विकसित किए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। राजधानी कौन सी हो जाएगी? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव और राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश यहाँ भारत के सबसे बीचों बीच लोकेटेड है। ये राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। करंट अफेयर्स की बात करें मध्य प्रदेश से तो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ग्वालियर में अभी मैंने आपको पूछा था कि यूनेस्को द्वारा संगीत शहर किसे चुना गया है, तो वो ग्वालियर को चुना गया है, ठीक है ना। सांची, मैंने बताया था आपको देश की पहली सोलर सिटी कौन सी? सांची बन चुकी है। नर्मदा लोग कहाँ पे हैं? अमरकंटक के अंदर प्रस्तावित है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत शहडोल से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश से की गई। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की है कि हाल ही में समाचारों में रहा खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये भारत के लद्दाख के अंदर स्थित है। लद्दाख भारत का यूटी है। जम्मू कश्मीर राज्य से 2 हिस्से बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों को क्या बनाया गया है? यूटी बनाया गया है जब 370 को हटा के, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर है, जहाँ पे 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बात करें हम लद्दाख की तो लद्दाख के आर्यन घाटी में स्थित ये स्मारक कैप्टन मनोज पांडे जी जैसे सैनिकों की बहादुरी का सम्मान करता है। स्थानीय निवासियों ने भी युद्ध में जो ये युद्ध क्षेत्र है उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कारगिल विजय दिवस से पहले के समारोह में ब्रिगेडियर OP यादव सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके नेतृत्व के अंदर युद्ध स्थल तक टेक शामिल किया था। बात करें हम अगले क्वेश्चन की कि तैराकी के अंदर यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? बात करें पेरिस के अंदर जो ओलंपिक गेम हो रहे हैं 2024 के, उसके अंदर जो कोटा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो तैराकी से किसने क्वालिफाई किया है? तो वो किया है श्री हरि नटराज के द्वारा और धनीसी देशसिंधु के द्वारा। धनीसी देशसिंधु के द्वारा ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 को क्वालिफाई करने वाले। देखिए महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से युवा भारतीय प्रतिभा धनिधि देशसिंधु और अनुभवी श्री हरि नाटक जी के द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर क्वालिफाई कर लिया है और वह भारतीय तैराकी महासंघ ने हाल ही में इनकी घोषणा भी की है। अब बात करें धनिधि को, ये 14 वर्षीय हैं और 11वीं एशियाई ग्रुप एक्टिविटिक्स चैंपियनशिप के अंदर 4थे स्थान पर रही थी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किसे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिसका नाम है बेल, हम पढ़ते हैं महारत्न कंपनियों के अंदर। महारत्न कंपनियां कितनी हैं? तो 13 हैं, ठीक है ना। NTPC, गेल, बेल, इस प्रकार से ये जो कितनी कंपनियां हैं? तो ये 13 कंपनियां हैं। इनमें से बेल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मनोज जैन जी को। किसे? मनोज जैन को यहाँ पे बेल के अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज सोनी जी की बात करें तो ये UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन है UPSC के अध्यक्ष? तो मनोज सोनी जी हैं, ठीक है ना। चलो आप कमेंट करके बताओ मुझे AM खान विलेकर कौन है? AM खान विलेकर कौन है जी, ठीक है।
गुजरात की बात करें, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस हो गया है जिसका आंसर गुजरात था। मैं अभी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर वो डाल दूंगा, ठीक है ना। राजधानी क्या है गुजरात की? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात की नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क के अंदर गिर नेशनल पार्क, वलादीवार नेशनल पार्क, बसंता नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, लोक नृत्य की बात करें तो गरबा लोक नृत्य है। बांध की बात करें तो सरदार सरोवर बांध और दांतीवाड़ा बांध यहाँ के प्रमुख बांध हैं। गुजरात से करंट अफेयर्स की बात करें तो गुजरात का जो गरबा है उसको, गरबा जो लोक नृत्य है उसको यूनेस्को विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का गुजरात के अंदर मनाया गया है। यूएस की चीप कंपनी जो माइक्रोन है वो भारत के किस राज्य के अंदर सेमीकंडक्टर असेंबली लगाएगी? तो ये गुजरात के अंदर लगाएगी। किस राज्य के अंदर काकरा पार्क परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? तो वो गुजरात के अंदर बनाई जा रही है। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो वो गुजरात के द्वारा ही किया गया है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 मनाया गया है 25 जून को। कब मनाया गया है? 25 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्री दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जून को। ये 2010 से समुद्री संगठन IMO द्वारा स्थापित किया गया ताकि समुद्री यात्री के महत्वपूर्ण योगदान को हम दैनिक जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर मान्यता मिल सके। बात करें हम अगले क्वेश्चन की कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर 2 मैचों में लगातार 2 हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं पैट कमिंग्स। कौन बन चुके हैं? पैट कमिंग्स बन चुके हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर 2 मैचों के अंदर हैट्रिक लगाने वाले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों के अंदर और शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर 65% आरक्षण को सीमा को रद्द कर दिया है? बात करें हम, ये क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे हैं। बात करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार राज्य हो जाएगा, जहाँ के उच्च न्यायालय के द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के अंदर 65% जो आरक्षण दिया था उसको रद्द कर दिया है। बिहार की बात करें तो यहाँ इसकी राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हैं। बिहार के करंट अफेयर्स की बात करें तो बिहार के अंदर 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार जी। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया है नीतीश कुमार जी के द्वारा। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो बिहार है। तांबे का बना बापू टावर ये भी पटना के अंदर स्थित है, जो बिहार की राजधानी है। बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष बन चुकी हैं अश्वमेध देवी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के अंदर आज हमने जो सेशन लिया है वो लिया है मंत्री और उनका मंत्रालय, ठीक है ना। बात करें जैसे राजनाथ सिंह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो राजनाथ सिंह जी किस मंत्रालय के संबंधित है? तो ये रक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो राजनाथ सिंह जी के पास है। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य के मंत्रालय जो निर्मला सीतारमण जी हैं उनके पास हैं। विदेश मंत्री वर्तमान में हमारे S जयशंकर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा जी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री व ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। और महिला और बाल विकास मंत्रालय है अन्नपूर्णा देवी जी के पास। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है हरदीप सिंह पुरी जी के पास। कोयला मंत्रालय खान मंत्रालय है जी किशन रेड्डी जी के पास। खान प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय है चिराग पासवान जी के पास। रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा सभी जो विज्ञान मंत्रालय वगैरह हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास हैं, ठीक है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो की PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है study.9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और अन्य अपडेट पाने के लिए हमसे मुलाकात कर सकते हो। कहाँ पे? तो टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।